Good evening and welcome. You're watching the News Hour Agenda, India's most loved primetime show at 10. I'm Padmaja Joshi. The Places of Worship Act, which blocks Hindus from staking claim on Kashi and Mathura, has been challenged in the Supreme Court. While the centre prepares to give out its stand before the court, the chief of the AIMIM, Asaduddin Owaisi, today injected the argument of secularism in matter of legal scrutiny. In a letter to the Prime Minister, Mr. Owaisi battled for the law as a safeguard against majoritarian tyranny. He in fact contended that modern India cannot be the battleground of resolving medieval disputes and said that checking the state's powers and constitutional morality are of the essence. However, Owaisi has come under scathing criticism for turning a blind eye to how historic injustices were done to Hindus, and not just that, how their very fundamental right of at least seeking legal recourse was also snatched away. तो पहली बात तो ये कि अयोध्या वाले केस में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी टेस्ट नहीं हो रही थी। जहां तक ओवैसी को लगता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट आए, मेरी पीआईएल में पार्टी बन जाए और अपने उनके पास जो ग्राउंड है, जो कुछ कहना है आके कहें। ओवैसी जानते हैं कि ये कानून पूरी तरीके से इलीगल है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। ओवैसी फेल्स टू अंडरस्टैंड इंडिया इज वन सिविलाइजेशन इन कंटिन्यूटी, and continuity does not break because some aggressors came to this country and destroyed the places of worship. So he must correct his own philosophy about the India's identity of India. ईरान में क्या चल रहा है? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Okay, joining us on the debate, we have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Ashwini Upadhyay, advocate of the Supreme Court, Kalimul Hafiz, president of AIMIM, Shahid Ali, lawyer, advocate Talha Rashadi, spokesperson of the Rashtriya Ulema Council. But Kalimul Hafiz साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। जो चिट्ठी आज लिखी है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, is this with a fear or an apprehension कि अभी सेंटर को जो अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए बोला गया है, that the center may be rethinking on the Places of Worship Act itself. इस एक्ट के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिख करके अब ये दुहाई दी गई है कि सेक्युलरिज्म को बचाया जाए। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक संसद सदस्य हैं और संसद रत्न भी हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी संसदीय प्रणाली और संवैधानिक जो गरिमा है उसको बरकरार रखें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि वो इस एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर करे और सरकार को भी जवाब देना है, तो उससे पहले जो इस एक्ट की वजह से जो देश की विविधता और बहुलता को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया था, या धार्मिक विविधता को उसके खत्म करने के प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, उसको सरकार को याद दिलाया है कि इस एक्ट के थ्रू ही हम अपने जो ऐतिहासिक जो हमारी कंट्रोवर्सीज हैं उन पे हम विराम लगा सकते हैं, एक हमेशा चलने वाले लिटिगेशन को रोक सकते हैं। इसी एक्ट के थ्रू उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस मिला है कि जिससे उनको ये लगता है कि इस भारतवर्ष में हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो सेफ हैं। तो अगर हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की जो सेकुलरिज्म है या जो हमारी कानून और जो संसदीय प्रणाली है उसको कमजोर करेंगे। तो ये बताइए कलीमुल हाफिज साहब कि अगर हमारे देश के सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जरूरत है, तो 1991 के पहले क्या माइनॉरिटीज में कॉन्फिडेंस नहीं था इंडिया में कि वो सिक्योर हैं? 1991 के पहले जो सरकारें आई थी, जवाहरलाल नेहरू की या फिर राजीव गांधी की या फिर इंदिरा गांधी की, क्या वो सेक्युलर सरकारें नहीं थी? क्या इस एक्ट के बाद ही सेक्युलरिज्म देश में शुरू हुआ है? देखिए, जब ये एक्ट बन रहा था और उस टाइम पे जो पार्लियामेंट में बहस हुई थी, उस बहस को सुनिए आप। उस बहस में जो हमारे बुजुर्ग पार्लियामेंट्री थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं। उन्होंने ये बताया कि आखिर किस तरह से जो मुल्क के अंदर रहने वाले लोग जो मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं और इसकी विविधता और इसकी जो सांप्रदायिकता में जो सौहार्द है उसको खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, तो आखिर उसका हमारा हल क्या है? तब पूरी संसद ने विचार करके इसका हल निकाला था। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर देश में सेक्युलरिज्म को सेफ रखना है तो 1991 एक्ट बेहद जरूरी है। तो 1991 के पहले क्या भारत में सेक्युलरिज्म नहीं था? जी नहीं, 1991 से पहले भी सेक्युलरिज्म था, लेकिन जिस तरह से ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को तूल दिया जा रहा था, जिस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान को दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही थी, सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा था, तो उस खतरे को हमारे बुजुर्गों ने समझ लिया। ताले तो उसको लेकर ये तब भी भारत सिक्योर रहा। जब पहली बार रामलला वहां विराजमान हुए तब भी भारत सिक्योर रहा। शाहबानो हो गया तब भी भारत सेक्युलर रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि 1991 के ये एक्ट को आज सेक्युलरिज्म के लिए सबसे जरूरी एंड इनएस्केपेबल बताया जा रहा है? वो एक्चुअली जब ये शिलान्यास हुआ, ताले खुले, शिलान्यास हुआ, तब माहौल इन्हीं के 80s में, पूरी 80s में इतना खराब हो गया था माहौल कि हर वो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था वो फिक्रमंद था। तो इसलिए उस तमाम वो फिक्र के बाद या डिस्कशन, ये पूरे डिकेड में जो घटनाएं हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत सारा, सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून बहा, तब जाके संसद ने मंथन करके इस एक्ट को पास किया है। तो 10 साल की पूरी जो व्यथा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सबसे खराब वक्त मुसलमानों के लिए तब था जब कांग्रेस की सरकारें थी हमारे देश में। ये तो भाई बहुत ही, ये तो सेक्युलर पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स ब्रिंग इन संजू वर्मा एज वेल, क्योंकि आपने 80 के दशक की बात की, तब तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही थी उस वक्त पे, व्हेन यू आर सेइंग कि सबसे ज्यादा डरे हुए थे मुसलमान। सेम कांग्रेस पार्टी टुडे सेज कि आज सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। बट एनीवे, लेट्स लीव दैट असाइड फॉर अ सेकंड। संजू वर्मा, इट इज time tested, it was brought in at a time when people, Muslims, minorities were living in fear. Why are you now trying to, fish in troubled waters? Assaduddin Owaisi is saying that minorities will be even more scared. Padmaja, first and foremost, we all know that the center has been asked by the Supreme Court to file its response to the petitions challenging the Places of Worship Act 1991 by the 31st of October, and the Solicitor General Tushar Mehta has said that the center will do so, perhaps earlier. Let's be very clear. First and foremost, Assaduddin Owaisi, I read his entire letter, and time and again he has invoked a couple of things. He has invoked secularism, he has invoked democratic values, he has invoked the principle of constitutional morality. तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सेक्युलरिज्म को खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को खतरा है, इंडिया के लोकतंत्र को खतरा है, आई थिंक असदुद्दीन ओवैसी cannot be more hypocritical when he comes and gives a bhashan on constitutional morality, because 2019 में when the Ram Janmabhoomi Shilanyas was done, in 2019 when after the Supreme Court decided that instant triple talaq is illegal and the Modi government endorsed that, in 2019 when there was abrogation of Article 370 by a majority thumping verdict of the Indian Parliament and the Supreme Court also upheld that, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहां थे? जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कुछ बोला। जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिक्टाट के बाद, जजमेंट के बाद, तब असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई। जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने My point, I'm coming to that. Give me 10 seconds. You indulge the other gentleman for over 10 minutes. जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार बैठाया, तब भी असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे। तो जो असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक खुद सुप्रीम कोर्ट तक की धज्जियां उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को बार बार क्वेश्चन किया है, वो असदुद्दीन ओवैसी आज सेक्युलरिज्म की और
कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं तो ये सिर्फ दोगलापन है। ओके, आपको तब सेक्युलरिज्म, आपको तब कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है कलीमुल हाफिज व्हेन इट सूट्स यू। एंड आयरॉनिकली लेट मी कोट टू यू वन पार्ट ऑफ द लेटर दैट मिस्टर ओवैसी हैज रिटन। वो कहते हैं जनरल ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। फनी थिंग इज वो कहते हैं कि भाई हमें पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। बट he has opposed multiple legislations right from the Aadhaar bill. When the government brought about a bill proposing to link Aadhaar to electoral roll enrollment, then what did Mr. Owaisi says? His linking of voter IDs and Aadhaar violates fundamental right to privacy. मतलब Hindus do not have the fundamental right to approach the court. तब आपको fundamental right से ऊपर लगता है constitutional legislation. अब आपको constitutional legislation से ऊपर लगने लगा है fundamental right. How can that be true? Now let me come to the second point. The second point, and I want to bring in Mr. Shahid Ali on this. Another very interesting part of his letter says, court has considered it to be an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state. अवैसी साहब सरकार के भक्त नहीं है। नहीं, मैं 1 मिनट में 10 सेकंड का जवाब देता हूं। ओवैसी साहब किसी सरकार या किसी सरकार या किसी पार्टी के भक्त नहीं है। जो गलत करेगा उसको गलत कहा जाएगा। अगर कोई गलत और सही कौन डिसाइड कर रहा है? जब आपको आधार बिल अच्छा नहीं लगता तो आधार बिल गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको ये बिल अच्छा लगा which brought about places of worship act, तो आप कह रहे हैं एक्ट सही है। यू कैन नॉट डिसाइड ना कि यहाँ पे राइट्स अच्छे, यहाँ पे एक्ट अच्छा। ये आप अपनी सहूलियत से नहीं डिसाइड कर सकते। नहीं पद्मजा, आई वांट टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू हिम। नहीं तो हम किससे डिसाइड करें? अपनी तकलीफ से डिसाइड नहीं करेंगे। भाई आपके ऊपर एक थंब रूल होना चाहिए ना कि या तो पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर फंडामेंटल सुप्रीम है। एक जगह पे आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानते पार्लियामेंट को, टू हेल विद इट। दूसरी जगह आप कह रहे हैं ना पार्लियामेंट जो करेगा वही सबसे जरूरी है, नोबडी कैन इवन गो टू कोर्ट अगेंस्ट इट। आप गलत कह रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंट के किसी बिल की मुखालफत करना, वो पार्लियामेंट को मानना है। और अगर कोई पार्लियामेंट का बिल पास हो जाता है और उसको ये सरकार को बताना कि आप पास किए हुए बिल को मानिए, ये दोनों बातें संसदीय प्रणाली में आती हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर हम असहमत नहीं रहेंगे तो सहमत रहेंगे। अश्विनी उपाध्याय, अपने मन से पिक एंड चूज किया जा रहा है कि कौन सा इस वक्त सही है और कौन सा उस वक्त सही था। अश्विनी उपाध्याय, देखिए पद्मजा जी, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है राइट टू जस्टिस, सेकुलरिज्म का मतलब राइट टू इक्वलिटी, सेकुलरिज्म का मतलब राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन। ये है सेकुलरिज्म। और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये सबके खिलाफ है। ये कहता है कोर्ट में नहीं जाना है। अगर कोर्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोर्ट का दरवाजा बंद होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। किसी विवाद का जो समाधान सबसे शांतिपूर्वक तरीके से होता है कोर्ट के जरिए होता है। ये कानून कहता नहीं कोर्ट जा ही नहीं सकते। केवल अयोध्या का मामला कोर्ट से हल होगा, काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला, जितने और इंपॉर्टेंट मैटर है वो कोर्ट से हल ही नहीं होंगे। ये क्या कह रहा है? राइट टू जो रिलीजन है, जिन स्थानों का जिक्र हमारे वेद पुराण में है, जिन धार्मिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों का जिक्र हमारे वेद पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, आज उन पर अवैध कब्जा हो रखा है। अवैध कब्जे को हम छुड़ा नहीं सकते। अगर हम अवैध कब्जे को छुड़ा नहीं सकते थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर हमारे लिए किस बात की फ्रीडम, फिर किस बात की आजादी की 75वीं वर्षगांठ, अगर हम कोर्ट में जाके उसको छुड़ा नहीं सकते। और पार्लियामेंट की ड्यूटी होती है इलीगल काम को इलीगल डिक्लेयर करना, लीगल काम को लीगलाइज करना। ये कानून बना के तो पार्लियामेंट ने, उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं के इलीगल काम को लीगलाइज किया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। शाहिद अली, अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, आप भी एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट है। सोचिए किस देश में होता है दैट यू शट द डोर्स ऑफ द कोर्ट ऑन समबडीज फेस। अगर आप लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट्स में जाने से रोकेंगे, उनका वो हक छीन लेंगे, देन भीड़ तंत्र विल टेक ओवर। जब आपके पास लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो भीड़ तंत्र चलेगा फिर तो। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही करता है। Alleged historical wrongs, how? I am telling you, alleged historical wrongs, how can we undo now? It is a question of paramount consideration. How the evidences of 18 or 1700 or 1500 can be placed on record?
can be looked into. In Babri Masjid dispute case as well, the Honorable Supreme Court was of the view that there are no evidences that Ram Lalla had actually born over there. नहीं तो आप कह रहे हैं कि historical wrongs देना चाहिए. You should not go back and look at historical the wrongs. larger community of India. Do you think that same argument also applies to the Al-Aqsa Mosque in Palestine? Do you think the same argument applies to Al-Aqsa Mosque in Palestine, sir? कि historical wrong को छोड़ दो आप, abandon it, give up your claim on it. Was enacted. That's why this. No, that's why I'm saying, that's why this particular act was enacted. The historical wrongs cannot be looked into. Historical wrongs But cannot why? be ascertained. That is illegal, sir. Historical wrongs को आप कह रहे हैं कि आप उनको रेमेडी ही नहीं कर सकते, आप उनको देख भी नहीं सकते, आप अपील भी नहीं कर सकते. कोई आदमी अगर दबा हुआ है, आप उसको कुचल दो, कहीं को तुम्हें मुंह खोलने की भी आजादी नहीं है. No, these were the allegations of one party. These were the allegations of one party. These were the allegations. Allegations, but this right takes away your right to even make allegations. That's the problem. The lawmakers of the country. Sir, allegation एक सेकंड. जब कोई केस होता है शायद अली साहब, तो दोनों पक्षों को ये हक होता है कि वो अपनी बात रखें. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का हक ही नहीं है. उनकी आवाज छीन, टेक अवे देयर वॉइस. How can that be allowed? And you're talking about fundamental rights. Your fundamental right to seek justice has been snatched from you. So, from where I'm surprised really. No. Madam, I'm surprised really from where you have been saying so. So whatever one party alleges, that is gospel truth. No, sir. Hold on a second. Let me just speak to Mr. Shahid Ali. I'm asking you a simple question, sir. आप एडवोकेट हैं, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. कल को अगर कोई ऐसा लॉ लेकर के आए जो कहे कि मुस्लिम्स डू नॉट हैव द राइट टू गो टू कोर्ट अगेंस्ट सीए इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हार्मनी, कि आपको हक ही नहीं है, आप कोर्ट जा ही नहीं सकते अगेंस्ट सीए. You think that is legal? When this act came into being in 1991. Sir, 1991 में हो या 1921 में हो, fundamental question is how can you take somebody's right to go to court? How can you take it away? And the irony is, just a second, Sanju Verma quickly wants to respond to you. The irony is, this is being done in the name of secularism, which is supposed to be equal for all. आप किसी एक साइड को दबा के कह रहे हो, ये secularism है. You cannot speak and this is secularism. Sanju Verma, quick response. I want to bring in the Mr. Rashadi also. Yes. Thank you. Padmaja, Ashwini Upadhyay made some very interesting points. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ that Section 2, Section 3, Section 4 of the Places of Worship Act 1991 is against Article 14, Article 15, which guarantee right to equality. यहाँ तो level playing field ही नहीं है. Also, Places of Worship Act is against right to freedom of religion under Article 25 and 26, because हिंदुओं को तो ये कहा जाता है कि आपके पास right to profess, practice your religion है ही नहीं. Plus, Places of Worship Act 1991 is also against Article 29, which guarantees the power of being able to approach the courts. जबकि Places of Worship Act कहता है हिंदू तो कोर्ट्स के पास जा ही नहीं सकते for their redressal. So the point is कि हर fundamental right, चाहे आर्टिकल 14 की बात कीजिए, 15 की बात कीजिए, आर्टिकल 25, 26, 27, 29, सभी का खंडन करता है Places of Worship Act 1991. That is also one of the reasons Places of Worship Act is well past its expiry date and needs to go. Well, then the government needs to say this in court. And Talha Rashadi, today when Mr. Owaisi writes this letter, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं that this Places of Worship Act is an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect equality of all faiths as an essential constitutional value. ये ironic नहीं है कि वो खुद कहते हैं कि all faiths need to have equal access to justice, but फिर कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते कोर्ट. You talk about equality, but you say but you cannot go to court. How is this equal? Precisely. Secularism ये तो नहीं है ना कि आप किसी को कोर्ट ना जाने दें.
कौन किसको कोर्ट नहीं जाने दे रहा? पद्मजा, आप जैसी सीनियर एंकर इस तरह की बात करेंगी. Where does the places of worship act say so that the Hindus cannot go to the court and the Muslims can go to the court? It says the same thing for everyone. It says that if the nature, okay, I think Ashwini Upadhyay will answer that. Sir, आप भी इतने senior advocate हैं, आप कैसे टीवी पे लोगों को ऐसे गुमराह कर सकते हैं? That is literally the very basis of the Places of Worship Act. Let's have Ashwini Upadhyay explain how. Ashwini जी explain कीजिए. सर, अब आप तो बिल्कुल ही बेसिस जो है Places of Worship Act का उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं. This is exactly what the BJP wants. This act puts an end to religious controversies and it let Ashwini Upadhyay explain. Secures the religious diversity of the country. And this is exactly what the BJP wants. Okay, let's see. Continue with the controversies of religious issues. Explain. Ashwini जी कहाँ लिखा है? Want to continue on the controversies as such. हाँ, पद्मजा जी सेक्शन इसमें 6 सेक्शन है. सेक्शन 3 को उठा के देखिए, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, यू कैन नॉट कन्वर्ट, यू हैव टू मेंटेन द 1947 स्टेटस. तो हमारे साथ दिक्कत ये हो रही पद्मजा जी, हमारे वेद पुराण गीता रामायण कह रहे हैं कि ये काशी आपका है, ये मथुरा आपका है, ये भद्रकाली आपका है, ये भोजशाला आपका है, ये जौनपुर का अटाला आपका है. और हमारे वेद पुराणी नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने तोड़ा उनके मंत्री भी बता रहे हैं. औरंगजेब का जो मंत्री वो भी लिख रहा है कि हाँ इसको तोड़ दिया. गजेटियन में बता रहे हैं तोड़ दिया. हिस्टोरियन बता रहे हैं फला फला डेट को तोड़ा गया. हम सोचिए हम लोगों के लिए क्या कंडीशन है. हमें साफ साफ दिख रहा है, तोड़ने वाला बता रहा है कि मैंने तोड़ा. Let me respond. जिसने तोड़ने का आदेश दिया उसने और ये एक्ट कह रहा है कि आपको पता होगा, गजेटियर बता रहे हैं कि तोड़ा गया है, बट आप कोर्ट नहीं जा सकते. तलहा रशादी, दैट्स हाउ इट्स डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनइक्वल. तलहा रशादी. ठीक. हाँ पद्मजा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऐसी बहुत सी विवादित स्थल हैं जहां पे हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि वो हमारा धर्म स्थल था, वहां मुसलमानों के कब्जे में है. पर अगर आप देखिए कि भाई पंजाब में जालंधर में, आप देखिए हरियाणा में गुरुग्राम में, आप देखिए अलवर में, राजस्थान में, तमाम ऐसे शहरों में जो पुरानी मस्जिदें थी, जो आज़ादी के वक्त से पहले मस्जिदें थी, आज़ादी में जब लोगों का पलायन हो गया तो वो मस्जिदें हिंदू धर्म के लोगों के पास चली गई. आज वहां पर पूजा की जा रही है, आज वो मस्जिद को मंदिर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. वो इसी आपको अगर जरूरी है और वो प्लेस ऑफ वर्शिप है, यू मस्ट कंटेस्ट इट इन कोर्ट. देख रहे हैं कि हिंदुओं को रोक रही है, ये मुसलमानों को भी रोक रही है, किसने रोका है आपको? ईसाई को भी रोक रही है. पर अभी तक हमारे में कोई एक्ट नहीं है ना कि 1947 में अगर कोई मस्जिद थी और अब टेंपल की तरह यूज हो रही है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते. तो आपको बेशक कोर्ट जाना चाहिए. You should go to court if you have got such examples. ने उसको रोक लगा दी है. This is what this act has done. पद्मजा, आपने देखा कि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में क्या हुआ? अरे सर, आपके पास एक्सेस तो था कोर्ट का. मैं ये नहीं कह रही आपको मिलेगा ही, but at least you can go to court. क्या भाजपा का तो यही एजेंडा है. वो तो यही चाहती है कि यहाँ पे जंग हमेशा होती रहे, खाना जंगी रहे, देश का माहौल हमेशा सांप्रदायिक बना रहे, दो धर्म दो संप्रदाय के लोग लड़ते रहे. वो चाहेंगे कि इस तरह के विवाद बने रहे. पद्मजा, इस विवाद पे रोक लगा दी और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है. We heard you, Mr. Rashidi, we heard you. यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय को छोड़कर और मुझे छोड़कर बाकी सारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाजपा के आने के बाद देश में सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ गई. भाजपा एकमात्र सांप्रदायिक पार्टी है. भाजपा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखती. पहली बात तो ये कि आपके सर्टिफिकेट की भाजपा को जरूरत नहीं है. और दूसरी बात, अभी चुप रहिए, आपको मैंने टोका नहीं. अभी आप मुझे मान लिया, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, आपने खुद मान लिया. आप टोकिए मत. आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. ध्यान से सुनिए जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा. आई विल रिपीट. सेक्शन 4(2) ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्लियरली सेज it is hereby declared that the religious character. Can you please keep quiet? Did I interrupt you? Stop heckling me. It is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day. और यही petitioners challenge कर रहे हैं that who decided that the cutoff date should be 15th August 1947. That is arbitrary. And people who are saying that do away with the Places of Worship Act, they are citing the Deen Muhammad judgment of 1936. Okay. दीन मोहम्मद जजमेंट ऑफ 1937. दोनों बार दीन मोहम्मद वाराणसी कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उनको कहा गया कि ज्ञानवापी का जो सराउंडिंग एरिया है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है. Okay, just a second. Let Kalimul Hafiz respond to that. Kalimul Hafiz.
ये झूठ बोल रही हैं, ये बिल्कुल संजू वर्मा बिल्कुल झूठ बोल रही है। दोनों केसेस में ये कहा गया कि ये अराजी वक्फ की है, यहाँ पे जो है यह उर्स भी हो सकता है। ये इनको बिल्कुल नेशनल टीवी पे आके आप झूठ कैसे बोल सकते हैं भाई? आप पत्रिका जी इनको टोकिए, ये इनको टोकिए आप इन्हें टोकिए नहीं, झूठ क्यों बोल रही हैं? दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट के केस में क्लियर कट डिसीजन है कि ये अराजी वक्फ बोर्ड की है। I challenge you. Go to read yourself. Judgment. Okay, this is about the Places of Worship Act. So I'm going to give the closing comment to Ashwini Upadhyay. Ashwini Upadhyay, do you think that in a situation like this, the government eventually will go back to court and say that this Places of Worship Act is not untouchable and changes can be made to it? देखिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। अब अगर आप डिबेट देखें 1991 की, अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था, आप अपने मेजॉरिटी को यूज करके ये कानून बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये बचेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो जेटली जी ने कहा था उसका समय आ गया है। नवंबर दिसंबर में भगवान ने चाहा, इस पर अगर फुल 14 नवंबर से इस पर डे टू डे हियरिंग शुरू हो रही है, तो सुनवाई होगी, ये खत्म होगा। क्योंकि इस तरीके का कानून आप बना के कॉन्स्टिट्यूशन की फैब्रिक को नहीं बढ़ा सकते ना। अरे ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। वो बार बार ओवैसी जो सेकुलरिज्म कह रहे हैं ना, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकुलरिज्म मींस राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू ट्रेडिशन, राइट टू कल्चर। और ये हमारा सब कुछ छीन रहा है। इसलिए कह रहा हूं ये के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ये कानून पूरी तरीके से खत्म है। क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो चुके हैं, 11 सवाल हमने इस पे फ्रेम किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड कर दिया है। अब चूंकि ओवैसी के पास कोई तरीका नहीं है, अगर ओवैसी को लगता है कानून अच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट आते, जैसे उन्होंने सीए खुद चैलेंज किया हुआ है। ओवैसी साहब ने सीए खुद चैलेंज करवाया अपनी पार्टी के द्वारा, आधार वाला उन्होंने खुद चैलेंज करवाया। तो कम से कम 10 ऐसे कानून हैं जिसको कि ओवैसी की पार्टी ने ही, उनके किसी मंत्री ने, महामंत्री ने या उनके स्पोक्स पर्सन ने खुद ही चैलेंज किया हुआ है। वो जानते हैं ये कानून टिकने वाला नहीं। The least that people can expect in this country, that in a secular country everyone should be treated on an even keel, everyone should have the same rights and everyone should have the same access to law and justice irrespective of religion, and that really is the real test of secularism. It's going to be a very key date. By the end of November, we will probably have movement on this. Thanks very much, all gentlemen. Sanju Verma for joining me.